हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की एक छोटी सी प्यारी सी कथा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। एक गांव में एक माँ और बेटी दोनों रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तभी माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग गई। परंतु लड़की नहीं मानी, मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर जाना, ध्यान से जाना। तब वह जाने लगी। तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और घंटी में पानी भरकर दिया। माँ बोली, एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापिस आ गए, लेकिन लड़की वापिस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी आपके लिए, दूसरा लड्डू और बाकी पानी मेरे लिए। अब जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने ये एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आ गए और उन्होंने एक लड्डू खा लिया और साथ में थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी कहने लगे, तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू या धन मांगू या खेत मांगू या महल मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह सोच ही रही थी, गणेश जी ने उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा कि तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तब माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? लड़की बोली, माँ, आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही किया है। एक लड्डू और थोड़ा सा पानी मैंने गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पी लिया। उसका इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। गणेश जी भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। गणेश भगवान जैसे उस लड़की और उसकी माँ के ऊपर कृपा करी, सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। यदि राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। भोलेनाथ और एक बूढ़ी माँ की कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वो आंखों से अंधी थी, लेकिन भोलेनाथ की बहुत ही परम भक्त थी। सुबह शाम भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने व्रत करती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, ये बूढ़ी माई दिन रात आपकी सेवा करती है, आपका व्रत उपवास करती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। तो भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, सभी को अपने कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मनुष्यों को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह दरिद्रता को प्राप्त करता है। तो हे स्वामी, ये बेचारी आंखों से देख भी नहीं पाती है, तो आपको इसकी दरिद्रता दूर करनी ही पड़ेगी। इसका जो पुत्र है वो निसंतान है, तो आपको इसकी पूजा और उपवास का फल तो आपको देना ही होगा। पार्वती जी की हट के आगे तो भोलेनाथ मजबूर हो जाते हैं। अब तो इस बूढ़ी माई पर आपको कृपा करनी ही होगी। भोलेनाथ बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए और बोले, हे माई, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। मैं तेरी पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगती हूँ। तो बूढ़ी माई बोली, हे प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर बूढ़ी माई, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो अवश्य देकर जाऊंगा। पर प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता है। तो ठीक है, तुम अपने घर पर जाओ, घर पर परिवार वालों से बात करना, मैं कल फिर आऊँगा और तुम मुझसे वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने परिवार वालों को जाकर सारी बात बताई और बोले कि कल भोलेनाथ आएंगे तो मैं उनसे क्या वर मांगूं।
तो उसका पति बोला कि अपने लिए आंखें मांग लो। तभी उसका बेटा बोलता है, नहीं नहीं माँ, ऐसा करो, खूब सारा धन दौलत मांग लो। तभी बहू बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, आप तो भोलेनाथ से अपने लिए एक पोता मांग लो। तो परिवार के लोगों की सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। वह सारी रात सोचती रही कि कल भोलेनाथ आएंगे तो मैं क्या मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ी माई पूजा करने बैठी तो भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, क्यों बूढ़ी माई, सोच लिया क्या वर चाहिए? मांगो मांगो, तुम क्या मांगती हो? प्रभु, मैं क्या वर मांगू? आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। तो भोलेनाथ बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। कुछ ना मांगते हुए भी तूने मुझसे सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत मांग ली और बहू के लिए तुमने बेटा भी मांग लिया। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मन वांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गई और बूढ़ी माई को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। बहू को बेटा मिल गया और बेटे को धंधा अच्छा चल पड़ा, उसको धन दौलत मिल गई। तो भोलेनाथ ने जैसे बूढ़ी माई के ऊपर कृपा करी, ऐसे सारे भक्त जनों के ऊपर कृपा करना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप भी सावन में इस कथा को जरूर से सुने और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। करते हैं सावन महीने की एक छोटी सी सुंदर सी कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे दोनों बहुत ही मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर एवं सुशील संस्कारी थी। नित्य जल्दी उठकर घर के कार्य करती और अपने ही घर में शिव जी की पूजा करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए हुए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली को सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। बहू ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो चुका है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तो लड़कियां बोली, चिंता मत करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर जल अर्पित करा करो। तब वह बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से कैसे लाऊंगी और सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की थाली में से ही पूजा कर लेना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती
और उनसे कहती, मैंने ये बात अपनी सास से छिपाई है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना इन लड़कियों की मैंने पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से नथ उतारी, उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा करके वह घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छिपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर उसकी सास उससे पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई और अचानक से सास की नज़र बहू की नाक पर गई। नाक में नथ नहीं देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तो अच्छा तुम बताओ कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, इसके बाद मैं ऊपले थापने गई। तो सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो नथ कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उनमें से एक एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, बहू ये क्या मांझरा है? तो बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी, और ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है माँ जी, आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी, तो उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास ने बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन मास में स्नान, जप, तप, दान का इतना महत्व है, तो हम अगले साल दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले साल सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुड्ढी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोले बाबा ने जैसे बुड्ढी अम्मा और उसकी बहू पर कृपा करी है, वैसे ही इस कहानी को कहने व सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए और वहां राजा ने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी भोलेनाथ से बोली, है नाथ आओ आज हम चौसर खेलते हैं। शिव जी मान गए। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, जीत किसकी होगी इस चौसर के खेल में? कौन विजय होगा, मैं या महादेव? तब पुजारी जी बोले, इसमें तो विजय शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने उस पुजारी को झूठा भाषण के कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी माता पार्वती के श्राप से तुरंत कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने सब बातें बताई। अप्सराएं बोली कि पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, महादेव आपका कष्ट जरूर दूर करेंगे। पुजारी जी ने बड़ी उत्सुकता से विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि सोमवार का व्रत करें, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के तिल लड्डू बनाएं और भगवान शिव जी का पूजन करें और एक लड्डू वहां समर्पित करें, 2 लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करें और 17वें सोमवार में पाव सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें और उसके सपरिवार सहित उसी प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
ये कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथावत व्रत करके रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर व पार्वती जी आए। पुजारी को सकुशल पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा तो पुजारी जी ने कथा पूर्वक बता दिया। पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिक जी आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में लग गया है। पार्वती जी ने वही बताया और कार्तिक जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र कार्तिक जी को मिल गया। उसने भी कारण पूछा तो उसने भी व्रत किया। महाराज की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसे माला पहनाएगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ जाकर बैठ गया। हथिनी माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से ब्राह्मण और राजा की बेटी का विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जो राजकुमारी सभी राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको माला डाली। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का विधि अपनी पत्नी को बताया। राजकन्या ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया तो उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माता श्री, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है। तो राजकन्या ने विधि सहित पूजा को बारे में बताया। व्रत के बारे में पुत्र ने भी वही व्रत किया। राजकामना से व्रत करने लगा तो वही एक राजकुमार बना। उसी समय राजदूतों ने आकर उसका वरण कर लिया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसे अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय लेकर चलने को कहा, परंतु पत्नी ने दासियों के द्वारा सामग्री भिजवा दी, स्वयं लेकर नहीं गई। जब राजन ने पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, तो इस पत्नी को तुम निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। प्रभु की आज्ञा मानकर उस राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर उस बुढ़िया ने उसके सिर पर एक पोटली रख दी। रास्ते में आंधी आई तो पोटली भी उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार लगाकर उसे भगा दिया। वहाँ से वह तेली के पास पहुंची। सब मटके चटक गए जिनमें तेल रखा हुआ था। ये देखकर तेली ने भी उसे वहाँ से निकाल दिया। पानी पीने के लिए वह नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर में कीड़े पड़ गए, परंतु वह उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। ये देखकर गुसाई जी समझ गए कि ये कुलीन अबला आपत्ति के मारे हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ पर रहो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी। जिस भी वस्तु से उसका हाथ लग जाता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी दशा हुई है। रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करा है तो महादेव के पूजन को मैं नहीं गई। तो गोसाई जी ने महादेव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत कर। रानी ने सविधि 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को खोजने के लिए भेजा। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर राजा के पास आकर रानी का पता बताया। राजा वहां जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसको लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी को लेकर आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे। शिव जी की कृपा से 16 सोमवार को व्रत को कर रानी के साथ आनंद से प्रतिवर्ष वो रहने लगे।
अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वे शिवलोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार की 16 सोमवार व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर से लिखें।